मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कर्नाटक के लिए जारी इस लिस्ट ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी। दरअसल इस लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं है, जबकि उनके सबसे बड़े विरोधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन पायलट का नाम न होना इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस में वे काफी लोकप्रिय नेता हैं। देश भर के बीते कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की तरफ से गांधी परिवार के बाद सबसे ज्यादा डिमांड सचिन पायलट की रही है। माना जा रहा है कि बीते हफ्ते पार्टी ने मना करने के बावजूद अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उपवास करने के कारण पायलट को कर्नाटक स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रख दिया था और पार्टी ने सख्ती का संदेश भी इससे दिया है। लेकिन अब सचिन पायलट ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। सचिन ने झुंझुनू की धरती से एक बार फिर से अपने बगावत का ऐलान कर दिया है। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में दोहराया है कि गहलोत सरकार में जनता से किए वायदे पूरे ही नहीं हुए। उन्होंने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि मैं विरोध करता हूं तो ऐसा करता हूं कि फिर धुआं निकाल देता हूं। रिपोर्ट देखें। कांग्रेस के लिए अब सचिन पायलट बड़े नेता नहीं रहे। कांग्रेस की नजर में पायलट में जनता को अपनी ओर खींचने की ताकत नहीं रही। सचिन पायलट कांग्रेस के 40 बड़े नेताओं की फहरिस्त में शामिल होने के काबिल नहीं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, उसमें सचिन पायलट का नाम नहीं है। हाँ, उनके सबसे बड़े विरोधी अशोक गहलोत जरूर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। ये वही पायलट है जो हमेशा से ही कांग्रेस का मुख्य चेहरा रहे हैं। सभी राज्यों के चुनावों में सचिन पायलट का नाम मुख्य स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहता था, लेकिन कांग्रेस के इस लिस्ट ने अब सचिन पायलट को उनकी पार्टी में अहमियत बता दी। ऐसे में पायलट के लिए कांग्रेस में भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस आलाकमान के रुख से अब साफ हो गया है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को किनारे करने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के खिलाफ बगावत करने की पायलट को सजा मिली है। हाल ही में सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था। यह अनशन ऐसे समय में किया गया जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिर पर है। कांग्रेस ने भले ही सचिन पायलट के पंख कतरने का संदेश दे दिया हो, लेकिन सचिन बगावत की ओर बढ़ा चले कदम को वापस खींचने को तैयार नहीं है। सचिन ने झुंझुनू की धरती से एक बार फिर से अपनी बगावत का ऐलान कर दिया है। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में दोहराया कि गहलोत सरकार में जनता से किए वायदे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि मैं विरोध करता हूं तो ऐसा करता हूं कि धुआं निकाल देता हूं। सचिन पायलट ने हुंकार भरी तो उनके समर्थकों का भी जोश हाई हो गया। उदयपुर वाटी से विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जनसभा में मंच से कांग्रेस आलाकमान और सीएम अशोक गहलोत को ललकार दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर कार्रवाई करिए, मैं तैयार हूं, लेकिन दम है तो सचिन पायलट पर अनुशासन की कार्रवाई करके दिखाओ। छठी का दूध याद आ जाएगा। अब ये बात जयपुर से दिल्ली तक पहुंच गई। इसका असर बड़ा माना जा रहा है। इस हुंकार को पायलट फाइनल बगावत माना जा रहा है। पायलट ने अब गहलोत और कांग्रेस आलाकमान से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ऐसे में जयपुर से सीएम अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगे हाथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जवाब आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जबकि सचिन पायलट सरकार में थे तो खान घोटाले में सवाल क्यों नहीं उठाए। अब राजस्थान में चुनावी मुहाने पर खड़ी कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि पायलट के बगावत से कैसे निपटा जाए। पायलट लगातार बाकी रुख अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। एक तरफ वो अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं तो दूसरी ओर सूबे के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पायलट वसुंधरा सरकार के दौरान कई घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पायलट करना क्या चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद शहीद होकर पायलट नया मोर्चा बनाने की कोशिश में है। पायलट ना तो कांग्रेस में रहना चाहते हैं और ना ही बीजेपी में जाना चाहते हैं।
ऐसे में संभव है कि पायलट राजस्थान में नई पार्टी बनाकर एक अलग राह पकड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या वाकई में चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो राजनीति हमेशा संभावनाओं से भरी रहती है और संभावनाएं यही जताई जा रही है कि क्या एक बार फिर यहाँ पर जो बगावत कर चुके हैं सचिन पायलट, उसके बाद एक अलग रास्ता अख्तियार किया जा सकता है सचिन पायलट की तरफ से। वाकई देखने वाली बात होगी। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मदन प्रजापत हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आपका भी बहुत स्वागत है। टीना जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि कर्नाटक में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, सचिन पायलट उससे आउट है। पार्टी में बगावत करने की ये सजा दी गई है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अभी जालंधर की भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकली है, जिस तरीके से पंजाब में उसमें सचिन पायलट का नाम दिया हुआ है, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कर्नाटक की लिस्ट जारी होते ही इस पर एक जिसे कहें कि एक डिबेट कर दी गई है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि या तो इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि हो सकता है कि सवाल पूछने की बजाय सचिन जी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्थाओं के बीच आप खुद भी वहां नहीं जा सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट जब बनती है तो पूछा भी जाता है कि आप उस समय अवेलेबल है या नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि अगर आप कर्नाटक की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें नवजोत सिद्धू जी का भी नाम नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल इस बात से हम नकारते हैं। और जिस तरीके से मैं भी सुन रही थी कि राजस्थान में बार बार ये कहा जा रहा है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट जी कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में ही रहेंगे। उनका किसी और पार्टी में जाने का ना तो कोई मन है और ना ही वो जाना चाहते हो। ना हम ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही लिस्ट में नाम नहीं है। कर्नाटक में पंजाब वाली लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, आपने ये तो चेक किया होगा, आपने देखा होगा उनका लिस्ट में नाम है। तो इससे तो नकार नहीं सकते हैं, इसे मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कर्नाटक में नहीं है तो उनके कोई निजी कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि कोई बगावत करने वाले हैं या फिर कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आलाकमान पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस। टीना जी, ये तो वो खुद कह रहे हैं जब मैं बगावत करता हूँ तो ऐसा करता हूँ कि फिर धुआं निकाल देता हूँ। तो ये हम और आप नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं कि मैं बगावत करता हूँ तो ऐसा करता हूँ। ये सचिन पायलट जी के शब्द थे कि उन्होंने जब उन्होंने कहा, अनशन किया, तो उन्होंने ये कहा, स्पष्ट कर दिया था कि वो वसुंधरा राजे के सरकार के, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना कि अपनी सरकार के खिलाफ है। तो इससे तो सबको साफ पता चल जाना चाहिए, खासकर अगर हम किस तरीके का, क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं तो मुझे लगता है कि अडानी इशू पर कोई डिबेट नहीं होती, लेकिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उस पर डिबेट होती है। ये भी एक अहम सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, मीडिया को भी खासकर ध्यान देना चाहिए। और तो हर चीज में ध्यान दे रही है और इस बात पे भी दे रही है कि आखिर सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर क्यों है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। लेकिन ठीक है मदन अग्रवाल जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए कांग्रेस से तो स्टार प्रचारक मानने से कांग्रेस ने अब इनकार कर दिया। अब तो सचिन पायलट स्टार प्रचारक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कैसे देखती है? क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट का उतना वर्चस्व है राजस्थान की राजनीति में कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह का बड़ा फैसला अगर कांग्रेस की तरफ से लिया जाता है तो कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टियां हैं जाहिर तौर पे उसको फायदा मिलेगा? एक तो मेरा नाम मदन प्रजापत है अग्रवाल में, और आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है सर, बताइए। दूसरा, आपने जो कहा है ये आवाज ही तो हो रही है थोड़ी सी, क्या प्रभाव रहेगा राजस्थान में? मैं तो निहारी एक ही चीज कह सकता हूँ कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जो सरकार बनी 2018 में, उसके बाद में विधायकों, इनके नेताओं में जिस तरीके की झगड़े चल रहे हैं और जिसके कारण राजस्थान की राजनीति के अंदर अस्थिरता आ गई और विकास कई वर्षों पीछे, राजस्थान विकास की दृष्टि से पीछे चला गया है, उसका जो खामियाजा है राजस्थान भुगतता है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान में सचिन पायलट जी जो वादे करके आए थे
जिन वादों के ऊपर ये सरकार आई थी, किसानों का कर्ज माफ होगा, बेरोजगारों का भत्ता होगा, ये सब बातें जो जनता से जुड़े हुए हैं वो तो हुए नहीं है। एक आदमी कुर्सी पाना चाहता है, दूसरा आदमी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। तो कुर्सी के झगड़े में और सत्ता के संघर्ष में अगर कोई भुगत रहा है तो राजस्थान की जनता भुगत रही है, राजस्थान का युवा भुगत रहा है, राजस्थान की महिलाएं भुगत रही है और राजस्थान की कानून व्यवस्था भुगत रही है। रही बात इनके सचिन पायलट जी को नई स्टार प्रचारक बनाने की, कांग्रेस की तो नीति रही है कि युवाओं को ये उदयपुर में चिंतन शिविर रखते हैं, कहते हैं हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, मैक्सिमम युवाओं को टिकट देंगे, मैक्सिमम युवाओं को लाते हैं। जब युवाओं में काबिलियत होती है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को डर लगता है और डिफेंड नहीं कर पाते, तो ऐसे युवाओं को ऐसे ही आशय पे डालने की नीति जो है वो कांग्रेस की आज की सदियों से रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो अंदरूनी मामला है, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, लेकिन हाँ ये सत्य है कि कोई भी जो युवा वर्ग आगे बढ़ता है तो कांग्रेस उसको आगे बढ़ने नहीं। ठीक है, कांग्रेस उसको आगे बढ़ने नहीं देती। अब सवाल इस बात को भी लेकर है टीना जी कि मैं सिन्हा जी का एक बात का जवाब जरूर दूंगी। इन्होंने कहा कि आप डिबेट जो है वो अडानी पे नहीं करवाते हैं। आप नेहा जी, हिंदुस्तान के कई चैनलों ने अडानी पे डिबेट करा लिया। अडानी जो है वो राजस्थान में बिजनेस करे, 65,000 करोड़ रुपए के अशोक गहलोत जी के बगल में बैठ के फोटो खिंचाए तो अडानी सही है, और अगर केंद्र में अगर वो बिजनेस करे वो तो तो सबने देखा ना, मंच भी साझा हुआ, तस्वीरें भी साझा हुई, वो तो सबने देखा था। जब अडानी राजस्थान में निवेश करते हैं तब क्या स्थिति होती है और उसके बाद किस तरह से मांग उठाई जाती है। चलिए हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम मुद्दे से भटक जाएंगे। लेकिन टीना जी, सवाल इस बात को लेकर, अभी आपने सुना मदन जी का कि साल भर ये खींचतान चलती रही, साल भर ये खींचतान चलती रही और अब ये 5 साल होने को आ रहा है कि हम यही हालात देख रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि जनता के मुद्दों को उठाने और उनका भला करने के लिए सरकार बनाई जाती है। यहाँ पे तो आपसी खींचतान इतनी ज्यादा है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट से निकलवा दिया, देखिए हमारे केंद्र में कितनी चलती है, और वो कहते हैं कि राज्य में जनता हमारे साथ कितनी है, हमारे कार्यकर्ता कितने हैं, विधायकों के साथ किस तरह से वो मानेसर पहुंच गए थे। ये तमाम चीजें किसी से छिपी हुई नहीं है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। अगर आप ये कहें कि जी बगावत नहीं है तो बगावत कैसे नहीं है, इसका भी तो सबूत देना पड़ेगा ना। देखिए, तो आप सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही हैं और जनता जो है वो अशोक गहलोत सरकार से बहुत खुश है। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है कि चाहे ओपीएस के मामले को, पेंशन के मामले को लेकर हो या फिर सिलेंडर के दामों को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, रोजगार को लेकर हो। लेकिन अगर हम बात की जाए, अगर बार बार कहा जाता है कि सियासत में ऐसा होता है, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि राजनीति में हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है अभिव्यक्ति की आजादी। अगर किसी भी नेता को कोई बात पसंद नहीं आती है तो वो खुलकर बोलते हैं, उसमें कोई अभिव्यक्ति की आजादी बहुत अच्छे से है। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें, अन्य दलों की बात करें, तो जिस तरीके से भाजपा के अंदर कोई एक नेता बोल देता है कुछ तो उसको तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपने क्या किया? तो ये लोग बड़े पार्टी से नहीं निकाला तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर करवा दिया। नहीं, देखिए लिस्ट की अगर बात की जाए तो लिस्ट को मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि इसमें अगर कोई अवेलेबल कोई कैंडिडेट, सचिन पायलट ये कहते हैं 17 अप्रैल को उन्होंने ये कहा था कि, और झुंझुनू में कहा था, ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि देश में जहां भी चुनाव होता है वे एक पहले शख्स होते हैं जो कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो पहले शख्स आखिरी में भी नहीं दिखाई दे रहे। अब ये जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आखिरी में भी नाम नहीं है उनका। इस बारे में तो मैं तो अभी ज्यादा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सचिन पायलट जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया जब उनसे पूछा गया था, लीडरशिप ने उनसे पूछा गया होगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं इस बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना तय करके कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर पंजाब की बात की जाए तो फिर पंजाब में भी तो उनका नाम है ना। पंजाब की लिस्ट कब जारी हुई है? कब जारी हुई है बताइए ना, ये कब जारी हुई? कल जारी हुई है। नहीं, जारी हुई है तो उसके अंदर अब आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर वो जारी हुई है तो कर्नाटक में से आखिर जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जहां पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जहां पर राज बब्बर, जहां पर ऐसे नाम है जो बहुत ज्यादा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होंगे, ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा था, उनको भी शामिल कर लिया गया। लेकिन
पायलट का नाम नहीं है? जी नेहा जी सुनिए, देखिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ एक ही लिस्ट निकली है, हो सकता है कि दूसरी लिस्ट निकले, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि सेकंड लिस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उसमें सचिन जी का नाम होगा या नहीं, लेकिन जिस वक्त उनसे पूछा गया होगा तो शायद उनके पास समय नहीं होगा। कोई पर्ची निकलने की बात है? जिनका बड़ा चेहरा है उनको स्टार प्रचारकों के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है। मदन जी कुछ कह रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर कि अगर आप ये कहते हैं मदन जी कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वागत करती है, तो ये कहां तक जायज है? वो तो आपको भी नहीं बख्श रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वसुंधरा राजे के शासनकाल में जो घोटाले हुए थे उनकी जांच होनी चाहिए। मौजूदा सरकार ने उनकी जांच नहीं की। जो वादे जनता से किए गए थे कि जब हम आएंगे सत्ता में तो जितने घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाएगी, अंदर भेजा जाएगा एक एक को, जांच ही नहीं हो पाई। नहीं, हमने स्वागत के लिए बोला ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, क्यों नहीं बोला? आप ही के नेता है ना ओम माथुर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ओम माथुर, जिन्होंने ये कहा है कि अगर सचिन पायलट भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं नेहा जी, मैं तो बिल्कुल, तो ओम माथुर जी ने कहा वो सही है। जी मदन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। 2018 में सफाई की रैली की और उसमें जो उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, वो इल्जाम में 4-4.5 साल सरकार ने उनकी जांच करवा लेते। विषय वो नहीं है। विषय ये है, जो बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सिन्हा जी ने कही है कि राजस्थान में गहलोत जी की योजना है, तो राजस्थान में गहलोत जी की योजनाएं में थोड़ा सा उन पर ध्यान बढ़ा देता हूँ कि सरकार के अंदर जो है भू माफिया, बजरी माफिया, पेपर लीक माफिया, बहन बेटियों के खिलाफ अपराध में बढ़ता राजस्थान का खिलाफ बच्चियों की खरीद फरोख्त, ये शर्मसार करने वाला देश के अंदर काम अगर किसी ने किया है तो पहले इसका जवाब दीजिए ना सर। सरकार के अंदर हुआ। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का टोटा हो गया है क्या, जो सचिन पायलट की आप लोगों को इतनी जरूरत लग रही है? इसका जवाब दीजिए। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी में ना नेता की कमी है और ना नेतृत्व की कमी है। तो फिर ये ओम माथुर क्यों कह रहे हैं कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं? आपके और तमाम नेता कह रहे हैं कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में करिश्माई नेतृत्व के नेता है जिसको पूरी दुनिया मानती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। और नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई विचारधारा हमारी विचारधारा के अंदर आ सकता हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोगों के सम्मान होता है। तो आपको लगता है सचिन पायलट की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वो आपकी विचारधारा को अपनाएंगे? आपने देखा होगा गुजरात के अंदर एक बार में विधायक को प्रधानमंत्री बनाते हैं। किसी परिवार से चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सभी का सम्मान होता है और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के योग्य क्षमता मिलता है। ये नहीं है कि हमने हिमाचल में चुनाव का सचिन पायलट जी को स्टार प्रचारक बना के और वहां पे भेज दिया और राजस्थान में चुनाव के 2 जगह कर लगे एक जाति विशेष का वोट लेने के लिए उनको यूज किया और फेंक दिया। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और नेता की क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिसमें सामान्य से कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है और सामान्य से कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है। अब कांग्रेस के अंदर एक परिवार से चलने वाली पार्टी है, उस परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अगर सचिन पायलट जी आगे आएंगे तो राहुल गांधी जी पीछे हो जाएंगे। जनता ने अपना फैसला सुनाया था और किस तरह से आपको राजस्थान की सियासत से हटा दिया था, सत्ता से हटा दिया था, ये भी सभी के सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन टीना जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर। मैम ये बताइए कि कांग्रेस आप लोगों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि देखिए कोई बगावत नहीं है, कोई खटास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सब एकजुट है, भारत जोड़ो यात्रा में भी दोनों शामिल हुए, कोई दरार नहीं है। लेकिन ये जो बार बार तस्वीरें सामने आ रही है, जो बार बार हालात बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा दिक्कतें दोनों के बीच में हैं कि एक साथ मंच तक साझा नहीं करना चाहते। जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा की प्रवक्ता का जवाब देना चाहती हूँ कि इनकी पार्टी कुछ इस तरीके की है कि जिस पे ईडी या सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, इनकी पार्टी में शामिल होने का एक बार बस नाम ले लेके हम भाजपा से जुड़े हो गए
वो तुरंत की तुरंत ईडी जो है वो अपनी जांच रोक देगी, सीबीआई जो है वो जांच रोक देगी, वो जांच रोक देगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इनके यहाँ इस तरीके के लोग रहते हैं कि जो आप भ्रष्टाचार से आप उसमें लिप्त हैं और आप तुरंत इनकी पार्टी में चले जाइए, आप पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई किसी तरीके की जांच नहीं बैठेगी। आप इस तरीके की भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे पास जी। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझसे पूछा कि एक साथ क्यों नहीं आते, एक मंच पर क्यों नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर मंच पर सचिन जी, अशोक गहलोत जी हमेशा साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। इस बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन भी करती हूँ कि बार-बार ये कहा जाता है। मैं बता देती हूँ, रुक जाइए, मैं बता देती हूँ। कांग्रेस की ओर से बुधवार को एक जयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। जी, वर्कशॉप हुई थी। मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी पहुंचना था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना था, 2 बजे शुरू हो पाया, किस वजह से हुआ आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं। दूसरी बात ये कि उसके बाद भी सचिन पायलट वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत थे। तो ये दरार, ये खटास, बिल्कुल नहीं, क्या कहेंगे इसे? आपकी इस बात का मैं खंडन करती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। कोई कहीं व्यस्त होता है, बिजी होता है, वो नहीं आ पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह क्योंकि एक नेता अवेलेबल है तो दूसरा भी वही होना जरूरी है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो ये सोच के बनाए जाते हैं कि जी उनका निजी कार्यक्रम होगा तो ये रद्द हो जाएगा कार्यक्रम। अगर उनका निजी कार्यक्रम होगा तो क्या फिर दूसरा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया वो रद्द हो जाता है क्या? या पहले जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो रखा जाता है वो पूछ के नहीं रखा जाता, टाइम लेके नहीं रखा जाता, ऐसे ही नाम लिख दिया जाता है क्या किसी का? देखिए, ये एक वर्कशॉप थी, ये ऐसा नहीं था कि कोई कार्यक्रम उस तरीके था, ये वर्कशॉप थी। अगर इसमें नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ वजह कुछ अपनी, मैंने पहले भी कहा, कुछ अपने कारण हो सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में क्या कह रही हैं आप? क्या वर्कशॉप का कोई महत्व नहीं है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इसको इस तरीके से नहीं देखिए। अगर वो किसी निजी कारण से नहीं आ पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो मिस हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो अपनी, जिसे कहें कि कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से कांग्रेसी है और वो अपनी विचारधाराओं से बिल्कुल भी, जिसे कहें कि वो अपने विचारधारा से बहुत मजबूत व्यक्ति है। वो कोई ऐसे नेता नहीं है कि जयवीर शेरगिल जैसे या जिस पर किसी तरीके का कोई जांच बैठ रहा हो। जो अतीत बीता है और क्या कुछ घटनाक्रम हुए हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हो कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे और कांग्रेसी रहेंगे, लेकिन इसी के साथ जो सांसद है बेनीवाल, उन्होंने भी कह दिया है कि कांग्रेस छोड़कर सचिन पायलट को अपनी पार्टी बनानी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। माफ कीजिएगा, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी मदन जी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।